आपको एक घटना सुनाए तब विवाह में प्रवेश करें। एक सेठ जी थे, अपने बिटिया का विवाह किए। विवाह के कुछ दिन बाद बिटिया ने अपने पिताजी के पास फोन किया, पिताजी चले आओ, मैं नहीं रहना चाहती ससुराल में, मेरे ससुराल वाली ठीक नहीं है। पिताजी ने कहा ठीक है बिटिया, मैं आ रहा हूं। आई पिताजी उसके। ये जान लेना इस कथा से, अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो जीवन में गांठ बांध लेना। अगर इस चीज को अपना लिए तो जीवन में कभी कलह क्लेश नहीं हो सकता परिवार में। अब बिटिया तो फोन की, जैसे पिताजी निकल पड़े लेने के लिए, भैया 4 व्हीलर था, पहुंचे लेने के लिए। उनके साथ अपने समधन को प्रणाम किए। समधन ने कहा आ गए, भेज दिए थे एक चुड़ैल हमारे घर में हमारी जिंदगी हराम करने के लिए। क्या शिक्षा आपने दिया, ले जाओ इसको, हमारे नाक में दम करके रख दी है। अच्छा, बेचारा पिता सर झुकाए, क्या करे अब। अपनी बिटिया को गाड़ी में बिठाता लेके आने लगता है। रास्ते में पूछता, अच्छा बिटिया ये बता तेरा पति कैसा है। भले, अरे उसका नाम मत लेना, बहुत दुष्ट है, अपनी माँ की ही बातें सुनता रहता, मेरी एक भी बातें नहीं मानता। बोले अच्छा देवर कैसा। बोले देवर, देवर तो महा लफंगा है, दिन भर सिर्फ लफंगा गिरी करता रहता है। बोले अच्छा तेरी ननद कैसे। बोले ननद, ननद तो डायन है, डायन, साक्षात डायन है महाराज, सिर्फ चोरी करती रहती है हमारे सामानों की। बोले अच्छा देवरानी जेठानी कैसे हैं। बोले उनकी बात कर रहे हो तो हमारी सौता ना समझ लो, राक्षसी है, दिन भर बस हमें परेशान करती रहती हैं, कोई काम नहीं करती, हमसे ही करवाती हैं। बोले अच्छा बिटिया सब गड़बड़ है, तेरे ससुर कैसे हैं। बोले ससुरे तो वहां दैत्य है, किसी को बोलते नहीं है कुछ। बोले सास कैसे है। बोले जब ससुर दैत्य है तो सास भी वैसे है, वो तो और लंका में आग लगाती है। तब पिता उसी समय समझ गया कमी परिवार वालों में नहीं बिटिया में है, क्योंकि इसके अंदर सबके अंदर कमी दिखाई दे रही है। और जब बिटिया सबके अंदर कमी देखने लग जाए तो समझ लेना बिटिया के अंदर कमी आ गया, बाकी तो सब सही है। पिता ने कुछ नहीं कहा, कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चलो अपना घर तो है, ये है, अपने घर पे रहो। अच्छा अपने घर पे 1-2 महीना रही। अच्छा वो वहां पे अपने मायके में रह रही है, माता पिता को समस्या नहीं, पड़ोस वाले, बहनी अब की बार 2 महीना साफ रुक गई हो, क्या बात है, ससुराल वाले भगा दिए का। पड़ोसियों को समस्या होना प्रारंभ हो जाता है कि 2 महीना से रुक गए हो। अब जिस घर में जाती बैठने सब जगह यही सुनने को मिलता है, अपने पिता से आके बोली मुझे ससुराल में छोड़ो। अब बोले बेटी वहां पे तो ऐसे सब है। बोले अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मायके वाले रहने नहीं दे रहे हैं, वहां ससुराल वाले रहने नहीं दे रहे हैं। पिताजी ने कहा बेटी एक काम करो, एक संत जी है, मैं उनके पास कल जाता हूँ, उनसे कोई उपचार पूछ के आता हूँ कि ससुराल में तुम सुखी रहो। बोले ठीक है पिताजी। दूसरे दिन आए, बोले संत जी से मिलके आए। पिताजी संत जी ने क्या कहा। बोले हाँ संत जी ने उपाय बताया है कि अपनी बिटिया से कह देना 6 महीने तक मौन व्रत धारण कर ले। कोई कुछ भी बोले 6 महीने तक अगर वो जवाब नहीं देगी तो 6 महीने बाद सब उसके वश में हो जाएंगे और अपने समय से हर कार्य करेगी तुम। तो बिटिया ने कहा पक्का पिताजी, 6 महीने बाद सब हमारे अंडर में काम करना प्रारंभ कर देंगे, हमारे वश में हो जाएंगे। बोले हाँ बिटिया 6 महीने बाद, लेकिन बोलना मत, किसी को जवाब मत देना, कोई कुछ भी कहे तुम्हें, कोई कुछ भी बोले। बोले तब ठीक है। ससुराल में पहुंची और जैसे देखी बहू को सास, आ गई चुड़ैल मेरा खून पीने फिर से तू। समझे को कहे तुमसे रहा नहीं गया, हम लोगों के सुख देखे नहीं जा रहे हैं, फिर से भेज दी। भाई जो परेशान रहेगा ऐसे ही तो बोलेगा। अब बिटिया मन मन कह रही वाह रे बूढ़ा रुको, 6 महीने की बात है, तुम्हें तो ऐसा ना चाहेंगे ना कि याद रखोगी। हमारे पिताजी बहुत बढ़िया उपाय लेके आए हैं वशीकरण का। महाराज सुबह उठती, काम करती, चाय लेके पहुंचती सास के पास। आ गई चुड़ैल पिशाचिनी चाय लेके, चाय पिलाने। चाय में जहर तो डाल के नहीं लेके आई है। क्रोध तो उसको बहुत आता कि हम चाहिए उठा के फेंक दे वहां पे।
लेकिन उसने मने मन कहा, पिताजी ने कहा है कि सिर्फ 6 महीने की बात, तो 6 महीना बाद तो सास तुम्हारे अंगुरी पे नाचेंगे। नंद का समय समय पे ख्याल रखने लगी। 1 महीने जब देखे, सास देखे, नंद देखे, देवर देखे, जेठ देखे कि भाभी के अंदर, बहू के अंदर, पत्नी के अंदर पति देख रहा, परिवर्तन आ रहा, कुछ नहीं बोल रही, सबका सुन रही। अब सबके अंदर प्रेम प्रकट होना प्रारंभ हो गया। जो ससुर मार्केट जाता था, बाजार जाता था, कभी कुछ नहीं लाता था अपने बहुरिया के लिए, बहू के लिए, आज वो मार्केट से साड़ी लेके आ रहा है, जलेबी लेके आ रहा, और कह रहे कि छोटी वाली बहू को बुलाना, उसको दे देना, पा लेगी। 2 महीना बीते, 2 महीने बाद बहू, सास ने बहू को बुलाया, बहू एक काम करो, क्योंकि वो समझ गई अब देर गंभीर हो गई, अब बोलने वाली नहीं है। चाबी निकाली और दे दी हाथ में कि अब आज से घर तुम संभालना। अब मने मन सोच रही, अभी से 2 महीना में ही प्रभाव आना प्रारंभ हो गया महाराज। 2 महीना में तो सब हमारे अंडर में होते जा रहे हैं। सास कभी कुछ लाता नहीं तो, ससुर लाता नहीं तो लाना प्रारंभ कर दिया। सास कुंजी पकड़ाने लगी, चाबी। ननद भाभी कह के आगे पीछे दौड़ती रहती है। देवर भी सम्मान करने लगा, पति भी मानने लगा। और महाराज 6 महीने के उसके उस व्रत ने उसको वैसा बना दिया। वो भी प्रेम से सबके साथ रहने लगी, उसके परिवार बन गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बच्चियों से अनुरोध है, माताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को यही शिक्षा दें, बिटिया ससुराल में ऐसे रहना कि कोई ये न कहने पाए फलाने की बिटिया आताताई निकल गई है या दुष्ट निकल गई है। क्योंकि हमारे ऊपर हम जैसे शिक्षा देंगे वैसे ही बिटिया कार्य करेगी।